अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम के लिए। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर। और एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। और जिन दो ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं वो तो हैं ही खास, लेकिन एक बहुत ही खास खबर, एक बहुत ही सीनियर एक्टर की तरफ से हमने एक स्टेटमेंट दी उन्होंने, और मैं चाहता हूँ उसे डिस्कस करें। सीनियर अदाकार नुमान इजाज ने अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी टीवी ड्रामों पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि यहाँ रिश्तों की तजलील की जा रही है। मेरे इख्तियार में हो तो तमाम पाकिस्तानी ड्रामों पर पाबंदी लगा दूं। क्या रिश्तों की तजलील की जा रही है? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्लेस। No, बहुत नेगेटिव दिखाते हैं। That means that we are only showing बुरी माँ, औरतें लड़ाका, औरतें नेगेटिव लोग, too much of negativity, too much of conniving and scheming, plotting people. I think I would agree with him. शायद उनके लफ्ज थोड़े से ज़्यादा हार्श लगें किसी को, बट जो मतलब है उनका वो हम सब का दुख है। We need to change the people in our place to nicer, sweeter, लवेबल पीपल। लोग देखना चाहते हैं अच्छे लोग, लोग सुनना चाहते हैं इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस, लोग सुनना चाहते हैं मीनिंगफुल, उनकी भी ज़िंदगी को बदल के बेहतर करने वाली बातें। सो या वी लैकिंग देयर। बात ये कि आर्ट पोलिटिसाइज्ड हो गई है। हम कोई भी बात कहते हैं और अपनी चीज़ को जब बुरा कहते हैं तो हम अपना तमाशा बनाते हैं दुनिया में, और कीचड़ हमारे मुंह पे गिरता है। मुझे समझ नहीं आता हम अपनी चीज़ को इतना बुरा क्यों कहते हैं पब्लिकली। आप इस्लाह दें कि यार आई थिंक हमारे ड्रामे में ये चीज़ें होने की बहुत ज़रूरत है, फाइन, बट ये गलत है अपनी चीज़ को इतना बुरा कहना। अब इंडिया का मीडिया इसको क्या कोट करेगा? पाकिस्तानी एक्टर हिमसेल्फ सेज दैट पाकिस्तानी ड्रामास शुड बी बैंड। करने दो। नो, दैट्स रॉन्ग। वी नो व्हाट ही दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, सॉरी। और अपनी चीज़ को बुरा मत करें, मत कहें, मत अपना तमाशा बनाएं। I am proud of our dramas and I don't agree with what he said. हमारे ड्रामा है, I own it, I love them. और बहुत कमाल है हमारे ड्रामे, आज भी कॉपी हो रहे हैं दुनिया भर में और दुनिया देखती है। तो प्लीज दिस इज अ वेरी बैड स्टेटमेंट. He shouldn't have said. I have no right. I agree with Rubina that the meaning of what he's trying to say, बंद कर दे is a little extreme. That's a little extreme because our plays are popular. That Yes. no doubt about that. I mean, the thing is that the reason we are where we are right now is because of our drama. हमको इतने views ना मिल रहे होते. The thing is that our narrative should change. It should change, but like I said, एकदम से change नहीं हो सकता because हम लोग हजम नहीं कर पाएंगे. The thing is balance आप रखें. आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ऐसे ड्रामे ना बनाएं, पाबंदी लगा दो। हाँ, आप कहें कि ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी दिखाएं ना, ये भी तो हो रहा है हमारे मुल्क में, ये भी हो रहा है हमारे मुल्क में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं। तो पॉजिटिव साइड ऑफ सो आई थिंक दैट इज वेयर आई फील। आई थिंक वो कहना यही चाह रहे थे बात कि सही कह रहे हैं, लेकिन बंद करना एक्सट्रीम है ज़रा। अब ये भी अगेन हमें कुछ नहीं पता कि इन्होंने खुद कहा है। नहीं, हम एम्बेसडर्स हैं। जब इन्हें भेजा अच्छा, तो मैंने ये कहा कि मैं न्यूज़ में कैसे ये कह सकता हूँ, जब क्लिप भेजे, मैं सीनियर एक्टर में उनके बारे में ऐसे तो बात नहीं कर सकता। तो मैंने वो क्लिप देखा, क्लिप देख के ऑथेंटिक था और यही वर्ड से जो है। नहीं, अपनी चीज़ को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मूव ऑन करते हैं जी, और उस चीज़ की तरफ करते हैं जो कि इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, पाकिस्तानी ड्रामा। और क्या कमाल का ड्रामा है कि खुशी होती है देख के कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और अब्दुल्लापुर का देवदास शायद हमें इतना वो नहीं लगा था, लेकिन ये तो 2 एपिसोड देखी और मज़ा आ गया। तो रवीना जी रेडी हैं? Yes. मिस्टर एंड मिसेस शमीम के लिए? हाँ. It was such a breath of fresh air. और अगर कल के एपिसोड में कोई सोच रहा है कि सारे नंबर कहाँ चले गए और क्यों नहीं दिए किसी को, तो यहाँ जाएंगे। Because right from the beginning, the first shot, the mystery, because there's a guy sitting जिसके के शक्ल पे मार्क्स हैं, and that's a hook. Yeah. आप सोचते हैं कि क्यों? Does he have AIDS? What is his issue? क्या है इसको? And there's a girl lying down on a hospital bed who's probably in a sanatorium or some place. कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो उसको उठाता है, और फिर वहाँ से शुरू हो जाती हैं इन दो
amazing actors की performances, the way he is waking her up, the way she doesn't. सबा कमर ने तो मुझे इतना स्टन किया है अपनी परफॉर्मेंस से इन 2 एपिसोड्स में जो हमने अभी तक देखे हैं, क्योंकि आए ही अभी यूट्यूब पे 2 एपिसोड्स हैं. आई डोंट नो वेदर आई शुड इवन बी कंपेयरिंग इट्स रूही बानो बॉर्न अगेन, कि जब वो थकी हुई और उठना नहीं चाहती तो मेरा दिल एज अ व्यूअर चाह रहा है कि इसको कोई ना उठाए. ये एक्चुअली बिल्कुल नहीं उठ सकती, इसकी हिम्मत नहीं है. सो एक्टिंग इसी को कहते हैं ना. और फिर जब वो उसका गला दबाता है, देयर इज दिस सीन जिसमें वो अपने द गाय दैट शी इज गोइंग आउट विद, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है छत पे और वो थप्पड़ वाला सीन होता है जो हमारा सीन ऑफ द वीक हमने सोचा था कि अगर हम करेंगे तो ये होगा. सो तब भी जब वो उसका गला चोक कर देता है और फिर ये आके उसको संभालता है उसके जाने के बाद, और वो कितनी देर तक उस चोक्ड फील में रहती है, ये एक्टिंग मैंने बहुत दिनों बाद देखी है. सो हैट्स ऑफ. दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड प्ले ऑफ दिस वीक. अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गेट ऑन विद इट. स्टेलर कास्ट, काशिफ निसार विद हिज बेस्ट टीम. मतलब कौन नहीं है और क्या नहीं है. नुमान इजाज ने जो करेक्टर बनाया, या इतनी नई नई चीज़ें वो कर रहे थे, इतनी डिटेलिंग थी, कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये अब बिलीव करते हैं कि ये शमीम ये है. दिस इज एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, सो वेल परफॉर्म्ड. मैं किस किस की तारीफ करूं. आई एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. दिस इज अ 3 thumbs up फॉर मी फॉर श्योर. पक्का. एक ये है और 2 ये हैं. नादिया, अच्छा, मार्च 2022 यानी 2 साल पहले ये सीरीज़ तैयार हुई थी. तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ एक्टर्स की फिज़ीक में, लुक्स में जंप नज़र आएगा एकदम. कोई बहुत पतला लगेगा, कोई ज़्यादा लगेगा. इट्स बिकॉज कि 2 साल पहले ये बना था और चला था ZEE5 पे. एंड सिंस हम उसको नहीं देख सकते थे, हमने नहीं देखा. मुझे उस वक्त से शौक था जब मैंने उसके प्रोमोज देखे कि अच्छा 2 साल पहले आ चुका था. हाँ, ये मार्च तक नहीं पहुंचा. 2022 में चला था ZEE5 पे. तो बना उससे भी पहले था, 21 में बना होएगा. और तो हम उसको 3 साल बाद जो चीज़ बनी है उसको देख रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ जम्प्स उसमें लोगों के पेरेंट्स में नज़र आए. बट इट्स अ ब्लेसिंग कि हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ थी, हमें देखनी चाहिए थी. और मुझे यही था यार मैं इसको कैसे देखूं. तो जब पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस शमीम यूट्यूब पे इजीली अब हम देख सकते हैं, आई वाज वेरी एक्साइटेड. फिर हम रेट करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ये ड्रामा देखा एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट. एक तो वो शादी वाला मसला नहीं, डायरेक्ट के रिश्ता करना है, इसकी शादी कर दो, ये नो. इट वाज डिफरेंट, इट वाज बोल्ड एंड हैंडल्ड ब्यूटिफुली. हम बहुत बोल्ड चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी संभल नहीं पाते. सबा कमर ने नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है. और मुझे लगता है सबा कमर की जो है ना स्ट्रेंथ, उसका इनोसेंस और मस्कीनियत नहीं है. ये लड़की, इसके अंदर आग है, इसके अंदर जो एग्रेशन है ना और गुस्सा, वो मैंने दुनिया में किसी में नहीं देखा. इसके एक है, फायर है, गुस्से वाली. इससे जैसी ज़्यादा रेज की एक्टिंग बेस्ट कोई नहीं कर सकता जो सबा कमर का. और ये कैरेक्टर है रेज वाला, रिबेलियस है, गुस्सा है, फिर एक जगह कमज़ोर भी हो जाती है जब अपने लवर की बात, ओफ हो. तो नेक्स्ट लेवल. मैं कहती हूँ कि ये तो कहीं पढ़ाना चाहिए, जहाँ आप मीडिया पढ़ा रहे हैं. ऐसा प्ले है देखने वाला, वेरी इंटरेस्टिंग. और लेकिन सबा भारी थी सब पे, पूरे ड्रामे में हर एक्टर से. सबा वाज स्टिल शी वाज फार अहेड ऑफ इवन नुमान. बहुत अच्छा काम है नुमान इजाज का, बट ये उससे भी आगे. साहब ने जो कैरेक्टर बनाया, मैं कहता हूँ कि ये बोलती भी नहीं है ना बंदी, तो ऐसे आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, इसकी फीलिंग्स चिख रही होती हैं कि क्या गुजर रहा है इसके ऊपर. और आसान नहीं है, बड़ा बोल्ड कैरेक्टर था. और वर्ड्स वगैरह कितने एफर्टलेसली, बंदी डरती नहीं है. सबसे अच्छी बात है कि हमें शर्म आती है, सीधी बात है. बहुत सारे वर्ड्स है, मैं नहीं कह सकती, आपको शर्म आती है कि यार वो क्या सोचेगी. सबा के अंदर इतना भी खौफ, इनहिबिशन नहीं है. वो बंदी खुल के एक्ट करती है विदाउट एनी फियर. तो ये देखने वाला ड्रामा है एंड आई जस्ट लव्ड इट. और मेरा फेवरेट सीन था जो सबा कमर और उसके फादर का था, इरफान खुसरत का, जिसमें जो वो बोली है ना अपने बाप को, उफ माशाल्लाह. आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, मिस्टर एंड मिसेस शमीम. लव इट. एंड सबा अमेजिंग यू आर. एंड द टीम, काशिफ निसार एंड द एक्टर्स, सब कम. महीना जी. So what can one say about Kashif Nisar? I think the ability,
मीनिंग अभी हमने कितने उनके कोई 4 ड्रामे जी हाँ। अभी तक किए होंगे. ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फील, हैज़ अ डिफरेंट लुक. इट यू नो Different story. हाँ वही मैं Different कह रही हूँ. story So altogether. taking the subject matters he takes on, and then the story that is built around those subject matters and the way he handles it, and I think we know Sabaa and Numan are brilliant actors, but all the other actors that we are seeing in this are people we've seen now in his later plays also, because as Nadia said कि ये 2 साल पहले बना था, and in such different roles. I mean यहाँ Saqib Sameer is giving you a creepy feeling, लेकिन not as creepy like काबली पुलाव. वहाँ एक different creepy था. फिर काबली पुलाव में दूसरा जो ड्रिंक कर रहा होता है और जैसे छुपाते कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह. है ना, meaning and you know he's creepy because the way he touches Shamim, the way you know he's just he's a cringe worthy character. और फिर जो दूसरा बहनोई है जो उसमें एक बड़ा शरीफ सा था, अगेन इन काबली पुलाव, हु इज अ वेरी स्वीट गाय, जो पकवान वगैरह, इसमें फुल मौलवी एंड यू नो रूड obnoxious guy. Just और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ऐसी शादियों में अपनी बीवियों को कहते हैं चलो बस. हाँ, बच्ची छोटी बच्ची को नहीं हाँ, करने दे रहा नाचना डांस. गाना वगैरह is a big thing for a lot of people. तो कितने थम्स हैं आपके पास? मेरे पास तो चारों हैं. ये भी All है, thumbs up. ये भी है, ये. चलें जी, अब बात करी जाए राइटिंग की. साजी गुल, रुबीना जी. Though he is a brilliant writer, और ये इस ड्रामे में जो उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है, दोस्ती हाँ. between a feminine guy and a woman who's totally in love, and I'm sure आगे वो बताएगा कि दोनों की commonalities क्या हैं जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं. And you just fall in love with the character of Shamim because he's इतना caring है, वो इतना ख्याल करने वाला है. और कि जिद के जब साथ उसके care पास करता है. कोई नहीं है तो उस वक्त भी वो वही आता है बाइक Last पे. bike आती है ना Last आधी, bike, वो that scene like और सबको चुप कराता कोई है. dialogues नहीं. बहनोई को चुप बहनोई को भी कराता है, सब- बहन को कहता है कि बहस नहीं करनी, बाहर चले जाओ, बहनोई को कपड़े देना, only sensible person in सब the whole. कुछ संभाल के, और फिर अकेला जाके रो रहा है. सो यू सी, एंड दैट जप्फी वाला सीन आई थिंक वाज माय मोस्ट फेवरेट सीन, जहाँ वो माँ जो है वो रो रही है बहनोई की वजह से कि वो एंड दिन के दिन उसने क्या किया, एंड माँ का कैरेक्टर कितना, कैरेक्टर्स सारे अलहदा हैं और प्यारे लिखे हुए हैं. माँ का कैरेक्टर कितना प्यारा है कि एक माँ है जो कि अपनी बेटियों पे डोट करती है, जिसको अपने बेटे से भी मोहब्बत है, जो कि थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस है, मगर ऑब्नॉक्शियस और तो नहीं family ने कहूंगी, कितना accept different किया हुआ है. हाँ, और और सब लोग हाँ, chill और हैं, सब relax. उसको नेचुरली ले रहे हैं, और वो बहनें डिफेंड भी कर रही हैं उसको कि सारा काम तो वही करता है, जबकि कि बहनोई जो हैं वो बातें बना रहे हैं. मतलब कहानी की बुनत इतनी प्यारी है, कैरेक्टराइजेशंस इतनी खूबसूरत हैं. वो छोटी बहन जो सारी माँ और भाई की बहस सुनने के बाद कहती है जब भी, और माँ उसको कहती है कि चल हट जा प्यो दी शक्ल वाली, क्योंकि ये उसकी बुराई थी. वो कहती है मैंने अपने माँ और बाप दोनों की बुरी वाली चीज़ें ली हैं. सो अब बहुत नई बात है, बहुत प्यारे तरीके से लिखी हुई है. आई थिंक डेफिनेटली अ 9 here. इधर से 9 का मतलब है 1924. पहला सीन इतना खूबसूरत है जहाँ सबा हॉस्पिटल में है और वो मेकअप बॉक्स लेके आता है नुमान एजाज और उसका मेकअप करता है, उससे कहता है उठो हमें चलना है. यही इतना इम्पैक्ट था इस सीन में कि वो आदमी है, मेकअप कर रहा है, उसकी एज देखो, और उसके बाद फिर वो स्टेज पे जाते हैं और मिस्टर एंड मिसेस शमीम में मिस्टर इज़ सबा एंड नुमान एजाज इज़ मिसेस शमीम. हो सकता है. बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट. मर्द वो नहीं जो आपको मर्द नज़र आता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम. मर्द वो है जो आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको सहारा देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है जैसी भी सिचुएशन. ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की. तो ये इस ड्रामे का मैसेज है कि मर्द कौन है, किसको कह रहे हो तुम मर्द. क्या वो मर्द है जो औरत को इस्तेमाल करके फेंक के चला गया, अपने बच्चे को भी ओन नहीं कर रहा, या वो मर्द है जिसको जनखा डैश डैश क्या बोल रहे हैं आप, जलील कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ देयर फॉर हर हर सिचुएशन में. मर्द कौन है, मर्द किसको कहते हैं, ये वो सवाल है जो ये ड्रामा उठाता है मिस्टर एंड मिसेस शमीम. आज़ादी से जो लिखा है मज़ा आ रहा है, वो पैशन नज़र आ रहा है. 9 फॉर श्योर, अमेजिंग.
महीना जी। So, when we address or when we make such bold statements और जब ऐसे bold characters as Mr. and Mrs. Shamim आप दिखाते हैं, especially Shamim, right? तो हम लोग हमेशा इनको या मजाक उड़ाते हैं या हम एक बुरी नज़र से देखते हैं। True. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि वो बुरी नज़र और मीनिंग दैट फॉल्ट इज़ विद इन अस, नॉट दैट पर्सन। हम तो उस पर ब्लेम डाल रहे हैं ना, लेकिन वो हम में प्रॉब्लम है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मिस्टर शमीम, मिसेस शमीम और मिस्टर शमीम इज़ दैट उसने सब कुछ संभाला हुआ है, वेयर इज़ एवरी वन एल्स अराउंड हिम इज़ नॉट anyone of any stature जिसको आप कह सकते हैं इसमें मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या इसकी मैं हमने वही देखा है कि हमेशा स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है बहुत certain actors को, stereotype और कर आप वो देते हैं। आपके एक लाफिंग स्टॉक होता है कि आप हंस वही रहे मैं हैं कह बस रही हूँ, उसके आप ऊपर ना। हंसते हैं उन पे सिर्फ, और आप हंसते हैं इसमें- या आप उनको गंदी नज़र से हाँ, देखते और हैं। इसमें तो बिकॉज ये you जैसे fall हम in love with that हाँ, person कि क्या कि ये हमारी सोसाइटी को करप्ट करेंगे, वेयर इज द करप्शन इज विद इन अस, इट्स नॉट विद इन देम, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग देम, एंड दैट्स हाउ दिस पर्सन हैज बीन रिटन, इज रिटन ब्यूटिफुली। एंड what is her story? That one scene tells us the whole story. You don't have to say it or you don't have to hit us on the head saying कि अच्छा इसके साथ ये हुआ जुल्म। वो एक सीन जिसमें बाप उसको घर से निकाल रहा होता है, उसमें पूरी आपको एक सीन में बैक स्टोरी पता चलती। That is writing for me. मैंने इतने कम नंबर दिए, ज़्यादा दिए बाकियों के, तो इसको तो मैं 10 तक जा रही हूँ। जाओ 10 had to. बिल्कुल जा सकते। इस सीजन का फर्स्ट 10 फॉर साजिद गोल। Absolutely. Beautiful, Well deserved. beautiful, beautiful topic, beautifully handled, just wonderful. Thank you. शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,800 हुए हैं और मिस्टर एंड मिसेस शमीम के हिस्से में आए हैं 1,536, 12% बनते हैं, 1.2 मिले हैं, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए। मिलेंगे अभी लोगों ने, मेरा ख्याल है अभी उनको आया पता ही है नहीं ना, है ना। अभी शुरू नहीं किया। उनको अभी पता से ही 2 नहीं। एपिसोड्स आई हैं ना अभी तो। प्रमोशन अभी है नहीं है सच, But पाकिस्तान still, में नहीं है। 1,000 is not bad. चलिए हमने रिकमेंड कर दिया, हाईली रिकमेंडेड ड्रामा। हाईली रेकमेंड, Highly, highly, highly. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। द वन एंड ओनली काशिफ निसार। हाँ देखो क्या कमाल बात है कि हमने लाइक मरीना सेट, हमने काशिफ के का ये शायद 5वां प्ले है। 4 जो हमने ग्रीन पे ही देखे हैं अभी तक, एंड दिस दैट वी वाचिंग ऑन यूट्यूब, और सब में फ़र्क बात है। तो क्या एक ही आदमी है जो पूरी इंडस्ट्री में डिफरेंट कुछ बात कहने का बीड़ा उठाएगा? ये तो ज़्यादती है, और बाकी सब एक ही बात करे जाएंगे सिर्फ। मतलब स्टैंड अप गर्ल्स टोटली डिफरेंट, सब बात जीवन नगर इज टोटली डिफरेंट, Totally काबली different. पुलाव इज बिल्कुल अलग चीज। And even the news वाला जो हमने नहीं देखा था, हाँ। that again totally different. हाँ, बात तो फ़र्क थी ना, और ये तो बिल्कुल ही कोई और ही बात है। सो वाह, मेरा ख्याल है जब किसी को फ़र्क लिखना होता है तो उनको पता होता है कि उनको कहाँ जाना है लेके अपना स्क्रिप्ट, और कोई और अगर नहीं लेगा तो बिकॉज लाइक वी गॉट टू नो ऑल्सो कि काबली पुलाव 10 साल पहले का लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। सो द ओनली करेजियस आदमी काशिफ निसार। इसका काशिफ निसार। वाओ, क्लैप्स फॉर दैट। और थोड़ा सा मुझे किया अनसेटल टू एंड फ्रो ने, यू नो, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड। उसमें जो एक चीज़ मुझसे मिस हुई है वो ये हुई है कि जब शादी के सिनेरियो से ओपन हुआ सारा, और शादी ही होती रही, और फिर उसी शादी के सिनेरियो से हम उस लड़की की कहानी को जहाँ जहाँ ओपन कर सके थे, और जहाँ जहाँ पीछे नहीं ओपन तो हुआ, वो बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू में उन्होंने शादी से बताना शुरू किया, और फिर उसी के साथ साथ हम और पीछे जाते थे, तो वो शादी से भी पीछे की जगह थी ना, जहाँ वो लड़की अपने जिसको वो पसंद करती है सवा देखने आई है, एक वहाँ वो वर्कआउट कर रहा है, और वो कहता है कहाँ फिरती रहती हो इसके पीछे, और वो एंड दैट्स वेयर एक लड़का उसको छेड़ रहा है नुमान को, और वो उसको आवाज़ें दे रहा है ना, उसका क्या नाम था, उमी, उमी को आवाज़ें दे रहा है, उमी उमी, और उमी का
फ्लैश फॉरवर्ड में आया व्हेन शी इज सिटिंग ऑन द इंटरव्यू सोफा, तो वो कहती है कि वो मुझे आवाज़ें देता रह गया और मैं तो किसी एक मर्द के इश्क में मुब्तला थी। अब ये जुड़ा कहाँ जाके, आगे हमने सीन दिखाया तो वो माँ के पास है और वो उदास शक्ल, सल्की शक्ल के साथ बैठा हुआ है। What happened there we don't know, he'll tell us, but वो थोड़ा वो जो to and fro है ना, वो थोड़ा confusing है मेरे लिए, because like Nadia also said, यहाँ एक लड़का है जो लड़कियों की तरह ट्रीट हो रहा है ना, हर कोई is trying to hit on him and take advantage of him, which is maybe a dilemma, which is the truth of life probably. effeminate होना एक किसी भी इंसान के लिए जो कि उसके बस में नहीं है, एक मुश्किल जिंदगी दे रहा है। The only person who's understanding is that masculine woman who totally understands him. So वो जगह बस मेरे लिए मिस हुई है। I don't know, आगे एक्सप्लेन हो जाएगी, बट वो मुझे लगा कि शायद डायरेक्टर ने अभी दिखानी ही नहीं है मुझे वो जगह, क्योंकि वो मार्क्स भी मुझे बॉदर तो कर रहे हैं ना जो है ना। तो I think he is a homosexual. For sure. He's an effeminate person. No, he has to be, because if he's got AIDS, then that's... So maybe he was raped. Yeah, that's true. See? So that's true. Where are we going? We don't know. That's true. So हम बहुत सारी जगह हैं. I'm still, it's a 9. क्रिकेटर्स कहते हैं ना कि जी हर मैच में तो नहीं अच्छा खेल सकते, काशिफ निसार हर मैच में अच्छा खेलते हैं, हर दफ़ा सिक्सर मारते हैं। क्या हो सकता है, इसका मतलब है कि जो सही टैलेंटेड बंदा होगा ना, वो हर दफ़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बहुत दिल से काम है ना, करते हैं, है ना? हर दफ़ा नज़र ये आता है, हर ड्रामे में लगता है हर कि दफ़ा invest डिफरेंट, हालांकि स्टाइल थोड़ा सा सिमिलर है इनकी फ्रेम्स में, कोई बहुत जो ये ड्रोन्स ये वो चीज़ें डेप्थ ये वो पीछे बैकग्राउंड में देखा इनको, पर फर्क ही नहीं पड़ता दीवार कैसी मैली कचैली कुछ भी हो, ये क्लोज में काम करते हैं। ये सिर्फ एक्टर्स के फेसेस और बॉडी पे ज्यादा रहते हैं। कितने खूबसूरत थे, बस बट ज्यादातर कैमरा है ना, ज्यादातर जो शॉट्स हैं वो थोड़े क्लोज और मिड में ही है। वो जो सीढ़ियां थी ना स्टेयर की, वो बहुत वो द खूबसूरत राउंड वंस दो हॉस्टल की हाँ, कितनी खूबसूरत थी। तो ये क्लोज भी जो फ्रेम में काम करते हैं ज़्यादा फोकस, और मुझे अच्छा लगता है कि ज़रा थोड़ा क्लोज दिखाओ ताकि एक्सप्रेशंस वगैरह ज़्यादा रजिस्टर हो। ये एक बस इनका फोकस होता है। मैं एक्टर्स बहुत कमाल लूँ, जो मैं भी कहती हूँ कि प्लीज़ छोटा सा भी सीन है मत ख़राब करें आप किसी को ऐसे ही लेके कि जी ये तो एक सीन है 2 सीन है ना। तो इसमें भी कास्टिंग बहुत अच्छी, आगा लड़का इसमें ओहो जो खौफनाक तरीके से पकड़ा इसने सबा को, जो सीन था बहुत खौफनाक। तो ही नोज़ कि मुझे कौन से रोल के लिए कौन सा बंदा लेना है और उससे क्या काम करवाना है। ही इज़ अ 10 काशिफ निसार। और मुझे गाना जो है ना दिल लगी वाला इज़ OST इज़ दिल लगी तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, इतना ज़बरदस्त बैठा है ये इस ड्रामे पे कि इश्क हो गया इस OST से दोबारा। महीना जी। So I think Kashif Nisar is one of those directors कि अगर वो आपको कास्ट कर ले तो you want to show off your talent for him because he manages to get the best out of you and to show the best of you also. कोई एक्सप्रेशन मिस नहीं करते, सीन वो सीन को समझते हैं कि इस सीन में ये एक्सप्रेशन मुझे निकालना है और इस पे मुझे फोकस करना है। लाइक देयर इज अ सीन जो अभी रुबीना ने मेंशन किया है कि व्हेन ही कम्स आउट ऑफ हिज फ्लैशबैक और माँ के साथ ज़रा सा वो तो वो कहती है ना मेरी तरफ देख, क्या हुआ मुझे क्या हुआ, और उसको पता है एंड दैट द स्टेयर Gulerana gives. Mother is scared for the son. Yeah, like mother and gets scared. So for the he stayed on her look. I mean, बाद फिर पीछे सीन हो रहा है, वो बच्ची कह रही है कि मैंने ये कपड़े नहीं पहने, but she is looking at him because she knows something has happened, and you know he's captured that moment, and that is what I love about this man. कि he doesn't let a moment go. But that was written probably like that also, ना? उसका फोकस उस सीन का फोकस ये माँ बेटे की कम्युनिकेशन ही था। हाँ, but sometimes लेकिन डायलॉग किसी और के लिए लिखे हुए हैं। हाँ, it is so real. Yeah, it's real. And I just feel that he's just handled it so beautifully. It's numbers. 10. शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें
और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 13,200 हुए हैं और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल मिस्टर एंड मिसेस शमीम से 1584 12% इनको मिले 1.2 अभी स्टार्ट है। अभी जब मेरे ख्याल आगे की एपिसोड आएंगी तो ज़्यादा वोटिंग होगी क्योंकि ये ड्रामा डिज़र्व करता है ऑल द वोट्स। तो अब बात कर ली जाए सबा कमर की। दो लोगों की बात करना चाहती हूँ सबा की, तो बिल्कुल डेफिनेटली एब्सोल्युटली गुले राना की, बहुत द Mother. एक्टर हु प्लेड द मदर। एक सीन था, वैसे तो उन्होंने पहले सीन से ही एग्जैक्ट बता दिया कि मैं वो माँ हूँ जो कि अपने दामादों के सामने थोड़ी सी मजबूर हूँ, लेकिन मैं इनको पसंद नहीं करती इनकी हरकतों को, है ना, बहुत क्लियरली बट दैट राइटिंग शी बहुत आसान अच्छे तरीके से। देन देयर वाज अ सीन जिसमें वो बेटी की शादी है और बेटी को देखती हैं पहली दफ़ा और देख के और हाँ, ऐसे रह है जाती ना? हैं और फिर Beautiful कहती हैं, scene. कितनी प्यारी लग रही है, whatever the words she used. Beautiful scene. She played it to the best that any actor could. क्या एक्सप्रेशन बहुत दिया जबरदस्त। था, कैसे वो बोली थी, कहाँ वो रुकी थी, कहाँ किसी और को देखा, कैसे टीका लगाया उसको, वो काला लगाते हैं ना। सो आई थिंक एवरीवनस डूइंग अ फाइन जॉब। सबा ने तो दो जगह पे तो मुझे बिल्कुल ही स्मिटन बाय हर परफॉर्मेंस। पहला जहाँ वो उठ नहीं रही है और जहाँ उसका गला चोक हो जाता है, दोनों जगह उसने साइमल्टेनियस पकड़ी और बहुत खूबसूरत पकड़ी। आई थिंक 9 फॉर श्योर। बड़ी अजीब चीज़ है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, एक लड़की कितनी भी हेड स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी खूबसूरत, गरूर, दिमाग ख़राब हो, लेकिन जब उसको मोहब्बत होती है ना तो बार बार जलील होती है, फिर उसके पास जाती है और जलील होती है, मार खाती है, फिर उसके पास जाती है। ऐसी लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, कुछ भी नहीं, बार बार जलील होंगी क्योंकि इश्क हो जाता है। और ये उसमें उसने दिखाई अपनी हेल्पलेसनेस कि वो इतना इसको मतलब यही कह देना कि भाई बच्चा पता नहीं किसका है, उसके बाद फिर जा रही है, फिर उसको देख रही है, शी कांट हेल्प इट। और वो कहती भी है उसको, शमीम को, कि ये इश्क मोहब्बत है, मेरे बस में नहीं है। एक सीन था जिसने मुझे चोक करा दिया, वाज व्हेन शी टेक्स द नाइफ। छुरी लेती है सबा और उसके बाद क्या किया जो मैं समझी वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ एक चीख को डायरेक्टर ने मिक्स किया। हाँ, very nice it was. वो क्या था? क्या कुछ कोशिश थी कि वो खुद अबॉर्ट करना चाह रही थी बच्चे को जो भी था, Or kill herself. या किल हरसेल्फ, वो क्लियर नहीं हुआ। वो आगे पता चलेगा। वो मुझे समझ नहीं आया। वहाँ उधर तो मेरा ऐसे था, वो जो मैंने छुरी देखी और जो उसका एक्सप्रेशन था, जो मतलब कुछ किया नहीं है, हाँ, लेकिन edit बहुत आपको अच्छा तकलीफ आपको हो गई कि यार इसने क्या किया होगा। वो सीन देखो, और वो सीन डालना डायरेक्टर राइटर अमेजिंग, बहुत खौफनाक सीन था। फुल आज़ादी के साथ काम किया है, किसी जुमले एक्सप्रेशन किसी चीज़ पे कोई बंदिश नहीं है कि खुल के करो। जब खुल के सबा कमर कैसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, देखने लायक है। 10 फर्स्ट 10 इस सीजन का फीमेल एक्टर में सबा कमर का नाम हुआ। So they've said what they have to say. The scene that I really liked, one of the other scenes, is जब वो रिक्शा लेके उसके घर के नीचे खड़ी होती है और वहाँ जो उसकी एक desperation है ना, it is just so beautiful where she says that I come here every day, even God would have seen me. Why can't he see me? That line. That line. No, why can't कितनी he see लाइंस me? थी हाँ, पूरे उफ। 2 एपिसोड्स में, इतनी लाइंस थी ऐसी। And you know both of them, and he's saying तुम इस को तुम खुदा से मिला, it's just so, that Real. that desperate feeling के please look at me, acknowledge me, love me, accept me, make my life, that has come across so beautifully, that desperation in this woman. A scene that you could say that there was something in the So, acting. कितने नंबर हैं आपके लिए, आपके पास सबा कमर को देने के लिए? I would say 10. I don't Another 10. आराम से कहा ना, खुशी से कहिए मरीना जी, जोश से कहिए। जॉर्ज से। 10 आप
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और सबा कमर के हिस्से में ड्रामा सीरियल मिस्टर एंड मिसेस शमीम से आए हैं 2,000 Oh, very good. 176, Very good. 17% बनते हैं 1.7 मिले हैं। गुड जॉब। यानी कि डायरेक्शन और राइटिंग से ज्यादा सबा को मिले हैं। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली नुमान इजाज एज मिस्टर शमीम और मिस शमीम, जो भी आप कहेंगे। क्या कहें? मतलब मैं तो उनके बाकी ड्रामे देखे हैं, मतलब किस तरह के हैं, उनका क्या The first scene when he gets up from this bench, वो एक्सप्रेशन, वो चाल, फिर वो शीशे में से देखना उसको वहाँ लेटे हुए, that tear in his eye, and उसके बाद जहाँ उसने फिर वो जिस तरह का भाई प्ले किया, I think perfectly done, definitely a 9. नादिया? नुमान इजाज का जो मुझे सबसे अच्छा शमीम का गेटअप है, जिसमें वो येलो स्कूटी पे है और उसका वो जो हेलमेट है, वो लुक बहुत ही वो प्यारा। पोस्टर लुक है, हसीन। और इतना सही वो बैठ के कोई स्कूटी चला रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। हालांकि वो बंदा एक होता है ना स्कूटी आप नॉर्मल चलाए, नहीं, उसमें उनका बैठने का अंदाज भी बिल्कुल फ़र्क है कि आपको लगता है कि ये कुछ मिसेस शमीम ही है। बहुत वो क्यूट लुक थी। दैट हेलमेट इज जस्ट परफेक्ट एंड दैट स्कूटी इज अमेजिंग एंड आई एम श्योर इस पे सोचा होगा काश इंसान ने कि येलो स्कूटी हो, ऐसा हेलमेट हो, बट वो बार बार आया है और वो स्कूटी भी कैरेक्टर है मुझे तो लगता है। फिर एक दो जगह, एक तो डायलॉग्स बोलते हुए, फिर इन्होंने कई एक्सप्रेशन दिए, मैं देख रही थी नुमान इजाज के कि वो इसमें ही इज जस्ट टेलिंग द अदर पर्सन ऐसे नहीं बोलो, ऐसा नहीं करो, ये वो भी बड़े क्यूट थे। एक बहुत खौफनाक सीन है जिसको कि हमने डिस्कस नहीं किया, वो शादी का, जब दूल्हे को सालियाँ दूध पिलाई के रस्म कर रही होती हैं, बहुत खौफनाक सीन है। उसके डायलॉग्स आर Cringe. A little. नेक्स्ट लेवल। हाँ। बहुत गंदे डायलॉग्स थे, बहुत बोल्ड डायलॉग्स। But I'm sure ये होता है। फिर उसके बाद जो बेइज्जती करता है वो लड़का, 2 टके की औरत तुम, सबा को कहता है, और सबा मुझे लगा जवाब देगी, लेकिन क्यों, और कोई भी होता जवाब देती, इश्क करती है, चुप करती, रो रही है, हाथ आता है नुमान इजाज, उम्मी आओ। वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उस लड़के की एक आंख उम्मी की तरफ है, एक कान उम्मी की तरफ है। ओह, मुझे वो ऐसा scene ये याद होता आ है गया, प्यार। very, और very, देखो ऐसे शख्स से आपको very इश्क dark ना हो, scene, वो जो Yeah. था ना दूध पिलाई वाला, वो मैंने बहुत इतनी खौफनाक खतरनाक था। दूध वो पिलाई मुझे याद, देखी। मैं जब देखा ना, और वो और जिस सिचुएशन में था और जो उनकी आपस की स्टोरी थी उसमें जो उसे जवाब दे रहा था वो बड़े अजीब से डायलॉग्स, Very नेवर well. हर्ड ऑफ, मतलब कि इस तरह हम टीवी पे कभी देखेंगे अपनी जिंदगी में। मैंने तो नहीं सोचा था, मे बी थिएटर के प्ले में ऐसी लाइंस होती हैं, बट मूवीज में भी नहीं होती। मूवी में भी नहीं। उस तरह की लाइंस थी कि आप ड्रामे में देख के मैं हैं, शुक्र है मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ, मैं बड़ी अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड मैं फील करती, लेकिन वो उधर के हिसाब से सही लग रहा था। ड्रामा डार्क है भाई, गट से तो देखना, और प्लीज बच्चों के साथ नहीं, और नहीं, बड़ों this के is साथ a- मत ये ड्रामा this is देखिएगा। a rated- हाँ, आप अकेले देखिए, और अगर कोई साथ में बड़ा है तो हेडफोन्स पहनिए। ये भी ना समझे कि अब्बा हैं, अम्मी बैठी, अम्मी के सामने भी शर्म आएगी, तो अकेले देखिए ड्रामा। इसके डायलॉग्स कुछ हैं वर्ल्ड, बट लव्ड इट। तो नुमान इजाज फॉर मी 9, क्योंकि सब बात थोड़ी आगे, बट ही वाज ऑसम। Again, when you take on a character such as Shameem, वो ओवर भी आप जा सकते हैं, अंडर भी आप जा सकते हैं। मुझे लगता है इन्होंने सही किया है, बिल्कुल Perfect. सही, It was like- बिल्कुल सही किया है। आई लव दैट सीन इन विच वो स्कूटर, व्हेन फ्लैशबैक में शी इज़ वेरी हैप्पी और वो स्कूटर चला रही है, वो पीछे बैठा हुआ है, और उसको डर है कि मार ना दे, और जब बातें भी हो रही है वो बार बार अच्छा आज तक हाथ तो इधर रखना, अरे क्या करें, यू नो। वो एक्चुअली बाइक नहीं चला रही ना, वो कहीं मेरे ख्याल गाड़ी के ऊपर शूट हाँ, किया है। but still, लेकिन वो जो बहुत भी अच्छा। कर- but it was just so well, like he wasn't really disturbing the lines, but he was concerned because उसके नजर रोड पे थी ना, तो क्या कर रही है। बिल्कुल, बहुत सही था। So it was just so, I think every part of, he's such a lovable human being, the
The character is such a lovable person. He is truly a character actor. He knows how to make a character. I think that's his beauty. So I'll have to give him a 10 also. This is a 10 also for me. But for sure, ye is not a play to watch with young kids. This is a adult play. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, Viewers. देखते हैं कितने एडल्ट्स ने वोटिंग की है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,100 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 1,441, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। क्या कमेंट इनको बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए थे, दोनों को, सबा को भी और इनको भी।